हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल ओरल लर्निंग विद सिमरन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। 2 वोल्ट के 3 सेल्स हमारे पास हैं और हमारे रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर्स है। उसके साथ हमें प्लग की भी ड्रॉ करनी है और ये तीनों जितने भी हमें रजिस्टर्स गिवन है वो सारे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। उसका डायग्राम करके हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम पहले उसका क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं सर्किट का। देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 रजिस्टर्स। एक 2 कितने का है? एक 5 ओम का है, एक 8 ओम का है और थर्ड वन इज 12 ओम। आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, मैंने एक ही लाइन में उसको सीरीज में कनेक्ट करा है, राइट। और हमारे पास 3 क्या है? सेल्स है, 1 2 3, राइट। 3 सेल्स हो गए हमारे पास और उसके बाद क्या है? हमारे पास प्लग की है, प्लग की है। ये हमने सर्किट इसका ड्रॉ कर लिया है। ये प्लस साइन होता है, ये माइनस साइन होता है। यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है और ये सारे कितने वोल्ट के हैं? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, राइट। ये पूरा हमारा सर्किट डायग्राम होता है। उसके बाद हमें क्या बोला गया? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सारे कितने किसमें रेजिस्टेंस में? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है इसका? सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है इसका? सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 5 प्लस 8 प्लस 12 ओम, राइट। तो हमारा कितना हो गया? 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 5 इज 25 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। 2 में हमें क्या बोला गया है? एक इलेक्ट्रिकल लैंप दिया गया है, राइट। एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है और उसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है? एक की है हमारे पास 20 वोल्ट और उसके बाद हमारी कौन सी रेजिस्टेंस गिवन है? 4 वोल्ट रेजिस्टेंस गिवन है, राइट। और ये सारे किस में कनेक्टेड है? एक 6 वोल्ट की बैटरी में कनेक्टेड है। अब इससे हमारा इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है? करंट निकालना है थ्रू द सर्किट, यानी कि हमें इन दोनों का टोटल एक रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है। पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अब बताओ, ये दोनों एक सर्किट में कंडक्टर और एक रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? बोलो। सीरीज कनेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारा? टोटल R1 प्लस R2, दैट इज 4 प्लस 20 इक्वल्स टू 24 ओम। खत्म फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट क्या बोला गया है? हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट निकालना है। ओम्स लॉ से हमें पता है कि करंट क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है। हमारे पास V गिवन है 6 वोल्ट बाय R। R हमारा पूरा सर्किट का निकालना है ना, और हमारा एक किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। इट मीन्स हमारा जो R होगा वो सेम होगा, बट अभी फिलहाल हमें एक इंडिविजुअल का ना निकाल के टोटल सर्किट का निकालना है। टोटल सर्किट का हमें R कितना गिवन है? 24, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 और 0.25 एम्पेयर। करंट की यूनिट इज एम्पेयर। सी पार्ट पढ़ो। हमें क्या बोला गया? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एक लैंप के अक्रॉस और एक कंडक्टर के अक्रॉस। और हमें पता है ये किस में है? सीरीज में है, राइट। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स जो आई होता है वो क्या होता है? इसमें सेम होता है। करंट दोनों में सेम जाएगा, यानी कि 0.25 इसमें जाएगा, 0.25 ही इसमें जाएगा, राइट। और हमें क्या निकालना है इसका? बोलो बोलो, क्या निकालना है हमें इसका? वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज डिफरेंट होती है दोनों में। वोल्टेज क्या होती है? डिफरेंट होती है, यानी कि इसका कुछ V1 वोल्टेज है, इसकी कुछ V2 वोल्टेज है, राइट। अब हमें पहले V1 वोल्टेज निकालती है। V1 वोल्टेज कैसे निकालनी है हमें? ओम्स लो, IR। I क्या है हमारा? सेम रहता है 0.25। V1 का हमारा R1 कितना है? दैट इज 4। 0.25 100 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100,
25 इंटू 25 डिवाइड में कट हो जाएगा तो 1 वोल्ट इसका आ गया V1 का। अब V2 का सेम हम V2 का कैसे निकाल लेंगे, IR2। V2 निकालना है, I कितना है हमारा 0.25, R2 कितना है हमारा 20। डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि V2 कितना आ गया हमारे पास 5 वोल्ट। अब देखो हमने क्या बोला था जब हमने इसका प्रूफ किया था कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होता है ना, ये क्वेश्चन से रिगार्डिंग नहीं है, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हमने क्या बोला था V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। देखो हमारा टोटल V कितना गिवन है हमें 6 वोल्ट, और V1 कितना आया हमारा 1, और हमारा V2 कितना है 5, यानी कि 6 वोल्ट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। इट मीन्स RHS इज इक्वल्स टू LHS, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो ठीक आया है। ठीक है, हम ऐसे भी इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, हमें एक फिगर डायग्राम गिवन है, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है और टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। राइट, पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी यहाँ से जा रही है, यहाँ पे हमारा जॉइंट है। राइट, देखो यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है तो यहाँ पे हमारा जॉइंट है, दिख रहा है। इस जॉइंट से हमारा जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। हम पहले छोटे छोटे सर्किट्स को कंप्लीट करके चलेंगे। राइट, ये हमारा I1 और I2 में कंप्लीट हो गया। देन यहाँ से हमारा I1 आएगा, यहाँ से हमारा I2 ज्वाइन हो जाएगा। I1 प्लस I2 हमारा क्या था I, यहाँ से फिर से I आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा फिर से जॉइंट आ रहा है। राइट, अब ये वाला जॉइंट I को कितने में कन्वर्ट कर रहा है 1 2 और 3, यानी कि ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है और ये हमारा I3 है। ठीक है, पहले हम I1 और I2 की बात करते हैं। देखो जो हमारा I1 और I2 है डिफरेंट करंट जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है हमारा, बोलो किस में कनेक्टेड है ये हमारा, राइट पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं कनेक्टेड वाला, इस वाले सर्किट का हम करंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, क्या हमारा सर्किट है ये दिस, हमारा R1 और R2 सर्किट का निकालते हैं, यानी कि हम निकालते हैं R12 का करंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, और एक किसमें कनेक्टेड है हमारा पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/R12 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 1/10 प्लस 1/40। इनका एलसीएम लेंगे हम, 40 एलसीएम आएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5/40। अब देखो ये 1/R12 था, अब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो R12 इज इक्वल्स टू, ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 40/5 कितना आ गया हमारे पास, बोलो 8 ओम। राइट, अब हमारा ये वाला सर्किट आ गया 8 ओम। अब हम ये वाला सर्किट पकड़ते हैं, इसमें क्या है, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, बनाते हैं 1 2 और 3। ये कौन सा है हमारा R3 R4 और R5, लिखते हैं ये सारे किस में कनेक्टेड है हमारे, बोलो पैरेलल में। राइट, 1/R3 4 5 लिख लो एक साथ के, हमें आइडिया रहेगा कि हमने किसका रेजिस्टेंस निकाला है। 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, हमारे पास R3 कितना है 30, R4 कितना है हमारे पास 20 और R5 कितना है हमारे पास 60। एलसीएम लेंगे, 60 2 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6/30। ठीक है, ये कितना हो गया 1/10, 1/10 हो गया। अब हम इसका रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी कि R3 4 5 इज इक्वल्स टू 10 ओम आ गया। अब बताओ हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, मैं इसे फिर से बनाऊँ सर्किट, हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारी एक ही बैटरी कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये एक हमारी एक बैटरी हो गई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया हमने और यहाँ से हमारा हो रहा है, ये वाला R12 है और ये वाला नीचे वाला क्या बन गया हमारा R3 4 5 बन गया। राइट, दिख रहा है आप सभी को, और हमारा कितने वोल्ट की बैटरी ज्वाइन है, 12 वोल्ट की बैटरी ज्वाइन है। अब बताओ जब हमारा यहाँ से करंट निकल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कितना जाएगा I ही करंट जाएगा, नीचे भी I ही करंट आएगा, और ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, I करंट गया। इट मीन्स हमारा सेम करंट सब में फ्लो हो रहा है। अब ये किस में ज्वाइन हो गया, मतलब किस में चेंज हो गया, हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R12 प्लस R3 4 5। राइट,
R12 कितना निकाला हमने 8 ओम, और हमने R345 कितना निकाला 10 ओम। कितना आ गया हमारे पास 18 ओम, इसका पूरे सर्किट का हमारा रेजिस्टेंस आ गया। गॉट इट, वेरी गुड। अब हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या बोला है, हमें करंट निकालना है इस पूरे रेजिस्टेंस में, पूरे सर्किट में हमारा करंट क्या है। हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गई है, वेरी गुड। हमें टोटल वोल्टेज भी पता है इस चीज की, दैट इज 12 वोल्ट। अब हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग ओम्स लॉ, वही हमारे पास एक लोता फॉर्मूला है इसमें क्वेश्चन में यूज करने का, इज इक्वल्स टू V बाय R। ठीक है, R इक्विवेलेंट लेंगे इसमें। हमारा वोल्टेज क्या है इस पूरे सर्किट की 12 वोल्ट, डिवाइडेड बाय R कितना आया है 18। हम 6 के टेबल पे काटे 2 3, यानी कि 2/3, और क्या लिख सकते हैं हम इसको 0.67, बोलो एम्पेयर, राइट। तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, हमारे पास एक हॉट प्लेट है ओवन की, देन उसका हमारा कितना वोल्ट हमें गिवन है 220 वोल्ट का हम कनेक्शन गिवन है। इसमें कितने रजिस्टर्स हमारे पास, रजिस्टर कॉइल है A और B यानी कि 2 है, उसकी दोनों की हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, यानी कि R1 और R2 कितना है हमारे पास 24 वोल्ट इंडिविजुअली, यानी कि R1 भी 24 है और R2 भी 24 वोल्ट हमें गिवन है। विच मे बी यूज सेपरेटली, अगर हम इन दोनों को ही सेपरेट यूज करें, यानी कि एक बार हम कॉइल A यूज कर रहे हैं, देन एक बार हम कॉइल B यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेटली, अगर वो सीरीज में कनेक्ट हो और पैरेलल में, यानी कि हमारे पास 3 केस हो गया। फर्स्ट केस जब वो सेपरेट यूज कर रहे हैं, यानी कि A कॉइल को सेपरेट यूज कर रहे हैं और B कॉइल को सेपरेट यूज कर रहे हैं। देन सीरीज में जब हम दोनों को सीरीज में लेकर चल रहे हैं, और थर्ड में जब हम उनको पैरेलल में लेकर चल रहे हैं, और हम यानी तीनों ही केस का हमें करंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, केस 1 सेपरेटली वाला। कैसे, सेपरेटली वाला, जब वो सेपरेट है, ठीक है। सेपरेटली में क्या होगा, हमारा एक ही होगा और यहाँ से हमारा ज्वाइन है, 220 वोल्टेज है हमारी, और 24 का हमारा क्या है रेजिस्टेंस गिवन है। इसका करंट निकाल के दिखाओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका करंट क्या होगा। I इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा V बाय R। V कितना है हमारा 220 और R कितना है 24। जब इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9.167 एम्पेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिविजुअली का। अब सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में ये किस में ज्वाइन है, हमारा सीरीज में ज्वाइन है। सीरीज में कैसे ज्वाइन होती है चीज़ें, जब एक ही लाइन पे हमारे दो रजिस्टर एक ही साथ ज्वाइन हो गए हो, और हमारा वोल्टेज कितनी दे रखे हैं इन्होंने 220 वोल्ट। ये भी हमारा 24 ओम है और ये भी हमारा 24 ओम है, राइट। पहले हम इसमें क्या लेके चलेंगे, सीरीज है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी ना, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, राइट। यानी कि 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48 ओम, ठीक है। और हमें करंट निकालनी है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन V बाय R। V कितना गिवन है हमें 220, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है 48। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4.58 एम्पेयर, ठीक है। अब केस 3 में हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें पैरेलल है, ठीक है। दो हम एक जॉइंट लेंगे, राइट, एक जॉइंट लेंगे, एक हम ऊपर लगाएंगे, एक हम नीचे लगाएंगे, और इसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम, ये हमारा आया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारा करंट वापस आ रहा है, ये 24, ये 24 ओम, ये 220 वोल्ट की हमारी क्या है, बोलो वोल्टेज, ठीक है। अब ये दोनों किस में ज्वाइन है, हमारा पैरेलल में ज्वाइन है, राइट, पैरेलल में ज्वाइन है। पैरेलल में इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24, दैट इज इक्वल्स टू 2 बाय 24, राइट। अब हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 24 बाय 2 इज इक्वल्स टू 12 ओम, राइट। अब हमें करंट निकालना है, करंट क्या होता है हमारा V बाय R। V कितना है हमारा 220 बाय
12 इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आ गया जब हम इसको कटिंग करेंगे 18.3 एम्पेयर। सॉल्व। हमें तीनों ही केसेस में यानी कि सेपरेट, सीरीज और पैरेलल में हमने इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके इसका टोटल करंट कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे ज़्यादा करंट किस में है हमारे पास? पैरेलल में है, राइट। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होती है? हमारी सीरीज में होती है। ओके। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट इनटू अ सर्कल। एक हमारे पास वायर है 4 ओम की। कितने ओम की? 4 ओम की। और हमने उसको किस में बेंड कर दिया? सर्कल में बेंड कर दिया। ओके। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर? ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इसके डायमीटर के एंड्स पर उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इट मीन्स ये क्या बनता है? डायमीटर का एंड कौन सा है? ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये ए वायर है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से इसकी बैटरी कनेक्टेड हो गई है। पहले ये 4 ओम की थी, जब हम इसको डायमीटर से कट कर दिया तो ये ऊपर वाला पार्ट ये क्या हो गया? 2 ओम हो गया। और नीचे वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया? 2 ओम हो गया, राइट। और हम इस सर्किट को कैसे बना सकते हैं? ऐसे कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ से हमारा एक ए पॉइंट है, यहाँ से हमारा एक बी पॉइंट है और यहाँ से हमारी बैटरी कनेक्टेड है। कितने उसकी बैटरी कनेक्टेड है? अब हमें सिर्फ उसका रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट इसकी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया गया। दोनों हमें किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। वेरी गुड। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 का एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 2/2 दैट इज 1। और R इक्विवेलेंट और इसका अपोजिट कर देंगे 1/1 तो भी 1 ही हमारा आंसर आएगा, राइट। इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर ए दिया हुआ है और उसके दो एंड्स दिए हुए हैं, टू एंड्स ऑफ द लेग। ए और ई उसका क्या है? एंड्स है। अगर हम इसमें बैटरी कनेक्टेड कर दे, बैटरी को कनेक्ट कर दे, इट मीन्स हमारा यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट आ रहा है। यहाँ से करंट मूव कर रहा है, मतलब इस वाले ए वाले पार्ट में यानी कि R1 में हमारा आई करंट जा रहा है। देन हमारा ये क्या आ गया? जॉइंट आ गया। जॉइंट से आई किस में डिवाइडेड हो गया? 2 में, दैट इज I1 और I2 में हो गया। यही वाली चेन यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, राइट। एक ही चेन आ रही है तो ये वाला I1 करंट इसमें भी I1 में ही जाएगा। अब देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है? I करंट जा रहा है। देन यहाँ से घूम के हमारा I ही वापस आ रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा ये सीरीज में है पैरेलल में। सीरीज में क्या बताया था? सीरीज में हमारा करंट क्या होता है? सेम होता है, राइट। और पैरेलल में जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है? हमारा डिफरेंट होता है। ओके। तो हम ऊपर से लेके चलेंगे इसकी सारी चेन्स को। ये भी I1 करंट है, ये भी I1 करंट है। तो इट मीन्स जो R2 रजिस्टर है और जो R3 रजिस्टर्स है वो क्या है? किस में है बोलो? सीरीज में है। वेरी गुड। तो R23 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3 को क्या लिख सकते हैं? R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10। कितना हो गया हमारा? 20 ओम का क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गई। अब इस डायग्राम को हम फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा R1 जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर R23 हो गया। देन यहाँ पे R4 हो गया। देखो ये R1 हो गया। अभी हमने इसका निकाला, क्या निकाला? R23 निकाला, राइट। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या निकल गया? R4। ये वाला R5 रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे मार्क नहीं है। और यहाँ से हमारा कौन सा रजिस्टर जा रहा है? R5। गॉट इट? ओके। और ये हमारा कनेक्टेड है एक बैटरी से। ये R1 है। अभी हमने इन दोनों का निकाल दिया है रेजिस्टेंस। R23 यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर है दैट इज R5 और यहाँ पे हमारी R4 है। अब बताओ यहाँ पर हमारा I1 करंट था, राइट। और यहाँ पे हमारा I2 करंट था, यहाँ पे I करंट था, यहाँ पर भी I करंट था। गॉट इट? अब बताओ ये दोनों किस में है? हमारे करंट क्या है? हमारे डिफरेंट है। तो इट मीन्स ये दोनों किस में हो जाएंगे? हमारे वेरी गुड पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल में अब क्या लिखेंगे? 1/R 2 3 3 4 5 2 3 5
3 to 5 लिख ले, 2 3 5 का है, इट मीन्स 1/r23 प्लस 1/r5। अभी हमने r23 कितना निकाला है, 1/20 प्लस 1/10, ठीक है, 1/10। ओके, ये हमारा कितना हो गया, 20 का इसमें एलसीएम लेंगे, 1 + 2 = 3/20। देन हम इसका रेसिप्रोकेट करेंगे तो 20/3 ओम आ गई। अब ये फिर से हमारा डायग्राम क्या बनता है, फिगर सर्किट क्या बनती है हमारी, यहाँ से हमारा R1 जाता है, ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, यहाँ से हमारा क्या जाता है, R3 2 5 जाता है, और यहाँ से हमारा R4 जाता है। अब देखो ये हमारा कैसे कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे I जा रहा था, अभी I1 और I2 मिक्स हो गए, तो यहाँ से भी I करंट ही फ्लो करेगा और यहाँ से भी I करंट ही जाएगा। इट मीन्स ये तीनों अब रजिस्टर्स किस में हो गए, सीरीज में हो गए। एट लास्ट ये सीरीज में हो गए, R1 3 2 5 4। इट मीन्स हम इसको और भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट = R1 + R3 to 5 + R4। R1 कितना है हमारा 10 प्लस 20/3 प्लस R4 भी हमारा क्या है 10। तो हमारा ये हो गया 30 + 20 + 30 अपॉन में 3 5 6 7 8, यानी कि 80/3 ओम का हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ओके।